गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि सम्मान और गौरव का दिन है। देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए देश में संविधान लागू हुआ। संविधान देश की सभी नागरिकों को राष्ट्र के विकास में भाग लेने एवं योगदान देने के लिए समान अधिकार दिए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी संस्कृति को बचाए रखने का एक संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। पे हम यही कहेंगे अपने समाज या सवर्ण समाज या पूरे देश के समाज, रामगढ़ समाज सबको यही कहेंगे कि गणतंत्र दिवस एक वैसा महापर्व है जो हम भाईचारगी का प्रतीक है। हम लोग देश आज गणतंत्र दिवस से हम लोग जो है सो आज़ाद हुए थे। हाँ, आज जो है सो गणतंत्र दिवस पे हम लोगों का एक संविधान जो है बना था, तो कम से कम हम लोग इसका ख्याल रखें। संवैधानिक तरीके से हम लोग कोई भी काम करें तो संवैधानिक तरीके से करें और समाज को आगे ले जाने में सबसे बड़ी बात है कि समाज तब आगे होता है जब उसका नेतृत्व करने वाला सही हो, तो अपने आप जो है समाज आगे बढ़ते चला जाएगा, चाहे कोई भी समाज के लोग हो। बस हमें भारतीय नागरिक के रूप में गर्व करने का एक अवसर है और इस अवसर को हम किस रूप में उपयोग करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कारण कि ये हमारे संविधान के लागू होने का दिवस है, हम उसकी वर्षगांठ मनाते हैं और संविधान हमें कई तरह के अधिकार देता है और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी बात करता है संविधान। तो एक भारतीय नागरिक के नाते, भारतीय गणतंत्र के नागरिक के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह प्राथमिकता के स्तर पर करें और जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लेते हैं तो फिर बात अधिकारों की जा सकती है। तब अधिकारों की बात हम फिर ज़्यादा अधिकार पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए मेरा इस अवसर पर सबको भारतीय गणतंत्र दिवस की बधाई देने के साथ साथ मैं ये अपेक्षा करूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि हम सब नागरिक के जो न्यूनतम कर्तव्य हैं वही नहीं निभाएं, बल्कि जो अधिकतम कर्तव्य है देश के प्रति हमारा, कि देश की वह आबादी जो अब तक पिछड़ गई है उसको हम कैसे अपने बराबर में ला सकते हैं। जहां कई तरह की अनियमितताओं की खबरें मिलती रहती हैं, महिलाओं के प्रति एक जो असहिष्णुता का भाव है समाज में व्याप्त, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। दलितों, अल्पसंख्यकों के प्रति हम कैसे एक सद्भावना का माहौल बना सकते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। हमारा भारतीय गणतंत्र विश्व का सबसे अच्छा गणतंत्र है। स्वतंत्र भारत के इस समय में जो हमारा गणतंत्र बना हुआ है ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है और हम लोग जब भी इस गणतंत्र के माध्यम से चलते हैं तो इस देश की विधि और व्यवस्था उसको सुदृढ़ करने में ये संविधान हमारे हमेशा मदद के रूप में आगे आता है और हमें चाहिए कि इस गणतंत्र की सुरक्षा करें। कोरोना के इस काल में भी ये गणतंत्र का ही प्रभाव था कि देश सुरक्षित रहा। देश में जितने भी आज वैक्सीन आए हैं, जितने भी जो कार्य हुए हैं, आज एक भारतीय संविधान के अनुरूप सब काम हुए हैं और आगे भी जिस तरह से हम लोग डॉक्टरों की सुरक्षा की है, हम लोगों ने अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सीएम इस वैक्सीन से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और देशवासियों की रक्षा करेंगे। इसमें गणतंत्र का ही प्रभाव है कि उन्होंने इसके अनुरूप काम किया और आगे देश बढ़ता रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्वा शर्मा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दी होप हॉस्पिटल। 2018 में होप हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी, जिसमें उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं रामगढ़ के नागरिकों को प्रदान करने के लक्ष्य के साथ हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया था और आज लगभग 3 साल हो गए हैं।
हर तरीके की सुविधा दी होप हॉस्पिटल में उपलब्ध है। 24 घंटे हमारा आपातकालीन सेवाएं यहाँ पे प्रदान हम लोग कर रहे हैं। साथ में फार्मेसी भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है, एम्बुलेंस की सेवा 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध है और लैब की जांच भी 24 घंटे हम लोग प्रदान करते हैं। साथ में 15 बेड का हमारा ICU है, NICU है जिसमें 5 बेड है, डायलिसिस यूनिट है, 3 ऑपरेशन थिएटर है और सबसे बड़ी बात है जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं वो आराम से यहाँ पर न्यूनतम या कि बोले कि बिना किसी खर्च किए हुए यहाँ पर सुविधा ले सकते हैं। और 2021 में हम लोग ने जो रांची के प्रख्यात डॉक्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर अनूप नायर हैं वो 2nd और 4th संडे यहाँ पर OPD करेंगे। साथ में सैमफोर्ड के न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर गणेश कुमार, वो हर सैटरडे यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रशांत कुमार जो यूरोलॉजिस्ट हैं सैमफोर्ड हॉस्पिटल में वो भी हर सैटरडे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश कुमार झा जो कि DM कार्डियोलॉजी हैं वो यहाँ हर थर्सडे अवेलेबल रहते हैं, जो कि 2D इको TMT ये डॉक्टर झा द्वारा की जाती है। इसके साथ ही एक्सटेंसिव हार्ट सर्जरीज़ की सुविधा भी आपका जो प्राइमरी जांच है उसके बाद आगे के इलाज के लिए भी हम यहाँ पे सुविधा प्रदान करते हैं। डॉक्टर सौम्या जैन द्वारा नॉर्मल डिलीवरी और लेबर, इसके साथ साथ हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी सर्जरीज़ और इलाज होता है वो प्रदान किया जा रहा है। हमारे ऑर्थोपीडिशियन की टीम है जिसमें डॉक्टर S शेखर हैं, डॉक्टर अभिनव मिश्रा है और डॉक्टर राहुल बरलिया हैं और काफ़ी लंबी लिस्ट है डॉक्टर्स की। और दिन प्रतिदिन हमारा हॉस्पिटल इसी तरीके से आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वर्मा डेंटल क्लिनिक की तरफ से मैं डेंटिस्ट डॉक्टर सोनी कुमारी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और रामगढ़ वासियों को। और मैं कामना करूंगी कि 2021 गणतंत्र दिवस काफ़ी अच्छे से आप लोगों का बीते और ये साल काफ़ी अच्छे से जाए। हमारे वर्मा डेंटल क्लिनिक में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे इम्प्लांट हो गया, लेज़र के थ्रू ट्रीटमेंट, जैसे कोई भी दांत में प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को तो बिना खून निकाले दांत को निकालना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ। और माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम RCT करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप आराम से यहाँ पे बिना किसी पेन के, दर्द के आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हमारा जो क्लिनिक है वो गोला रोड में है, थाना चौक नियर राज रसोई के सामने है। तो आप इस नए साल में आप यहाँ पे आके आधुनिक टेक्निक के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। वासियों को मैं हरिरत्नम आजसू पार्टी रामगढ़ जिला पिछड़ा वर्ग महासभा का जिला अध्यक्ष गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 2020 बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता है, काफ़ी सहयोग रहा है सामाजिक संस्थाओं का, राजनीतिक पार्टियों का, प्रशासन का और सभी लोगों का। उसी सहयोग के साथ और उस सहयोग के सम्मान में हम लोगों को 2021 बहुत ही सतर्कता से और स्वच्छता से बिताना है। मैं अपनी ओर से ही आग्रह करूंगा, इस गणतंत्र दिवस हम ये संकल्प लें कि 2021 को हम इतने स्वच्छता के साथ व्यतीत करें, लोगों को मदद करें, जिससे ये कोरोना काल का अंत हो, ये बिल्कुल समाप्त हो और हम सभी मिलजुल कर रहें और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छा सोच रखते हुए कोरोना को हराएं। जय हिंद, जय भारत, जय आजसू पार्टी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये राम मंदिर निर्माण समिति का मैं नगर संयोजक बना हूँ, इस नाते और एक हिंदू होने के नाते मैं सभी से अपील करता हूँ कि राम जन्मभूमि के लिए अपने घर से, अपने बच्चों के नाम से 10 रुपया
100 रुपया 1000 रुपये की कूपन आई है। और ये बहुत सौभाग्य है हम लोगों को कि हमारे जीते जी राम मंदिर देखने को मिल रहा है। और इसके आगे यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ के राम मंदिर के लिए निर्माण समिति को सहयोग करें। हर बजरंगी आपके घर तक आएगी और सहयोग मन से करें। जय श्री राम। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे झारखंड वासियों को मैं रामगढ़ साहू समाज जिला अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद उर्फ नंदू गुप्ता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मोहम्मद निसार अंसारी आंसू और संकेत महासभा के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष के कार्य पर अभी अपना कार्य को अंजाम दे रहा हूं। मैं रामगढ़ विधानसभा के सभी लोगों को एवं झारखंड के सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे और पंजाबी ढाबा की ओर से भी। दुलमी प्रखंडवासी एवं भारतवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अमित प्रोकर की तरफ से आप सभी झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं पूनम शर्मा डीटी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल आप सभी झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं अपने स्कूल की तरफ से सभी शिक्षक एवं अध्यापक, प्रिंसिपल एवं झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। भारत किसी जाति धर्म को नहीं मानता। यहाँ अनेकता में एकता मनाई जाती है। धन्यवाद।